एक 2 मिनट रुक जाता हूँ, क्लास चालू करने में 1-2 मिनट जाता हूँ। दोस्तों आज हमारा क्लास जो है यूएमटी से रिलेटेड है। यूएमटी भी जो है हमारा अनलॉक टूल की तरह एक अनलॉकर है और प्लेसर भी है। मेरा आवाज आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो हैंड रेज कर लीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे, चैट में लिख दीजिएगा कि आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से, अनम्यूट करके मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आमिर, फजल, अफजल, जी सर। आवाज मेरी आ रही है ना क्लियर? जी आ रही है सर। चलिए ठीक है, आपको मैं म्यूट छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए आप म्यूट करें। जिनका भी कोई प्रॉब्लम होगा आवाज जाने में, स्क्रीन जाने में, तो बैकग्राउंड हमको मैसेज कर दीजिएगा या हैंड रेज कर लीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो हमारा यूएमटी डाउनलोड जो है ये भी अनलॉक टूल की तरह ही एक अनलॉकर है और प्लेसर है। यूएमटी डोंगल दो तरह का आता है, एक आता है नॉर्मल यूएमटी डोंगल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और एक आता है यूएमटी प्रो डोंगल। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग डोंगल आते हैं। तो यूएमटी और यूएमटी प्रो में डिफरेंस क्या है? तो यूएमटी में आप सिर्फ यूएमटी डोंगल का सेटअप का इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। और यूएमटी प्रो में आप एवेंजर का भी सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवेंजर का सेटअप क्या है, तो थोड़ा चलिए उसको देख लेते हैं। एवेंजर भी था एक बॉक्स हुआ करता था आज से 7-8 साल पहले। वो कंपनी बंद होने के बाद उसने क्या किया कि अपना सेटअप सेल कर दिया यूएमटी को, और यूएमटी ने इसका सेटअप रन रखा अपने यूएमटी डोंगल के अंदर। तो जो लोग एवेंजर खरीदते हैं इसमें आप एवेंजर का भी, यूएमटी प्रो खरीदते हैं इसमें आप एवेंजर का भी सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवेंजर में बेनिफिट क्या है? एवेंजर के सेटअप में आप कीपैड मोबाइलों का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी हमारा सारा सेटअप का जो है ये आपका यूएमटी नॉर्मल डोंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सारा सेटअप आपको यूज हो जाएगा। जैसे कॉलकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, सैमसंग वगैरह के आप मोबाइलों को अनलॉक एंड फ्लैश कर सकते हैं। और एवेंजर लेने में एक और बेनिफिट क्या है, तो आपको स्पेक्ट्रम का जो है ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जब हम लोग यूएमटी प्रो डाउनलोड लेते हैं तो यूएमटी प्रो में हमारा सारा सारा सपोर्ट रहता ही है यूएमटी प्रो का, यूएमटी का। और हम लोग इसे संग एवेंजर का क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। एवेंजर का स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करता है यूएमटी। ये था यूएमटी और यूएमटी प्रो में डिफरेंस। अब आता है यूएमटी का सेटअप। यूएमटी का सेटअप आपको गूगल का आसानी से मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है यूएमटी प्रो लेटेस्ट सेटअप। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट भी, और भी बहुत सारी वेबसाइट है। आप यहाँ से लेटेस्ट सेटअप कोई भी हो यूएमटी का डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा सेटअप है, मगर हमारा नॉर्मल जो यूएमटी प्रो है उस यूएमटी प्रो में हम लोग सिर्फ कुछ ही सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेटअप हमारा जो हम डाउनलोड करेंगे हम लोग यूएमटी के लिए, ओनली यूएमटी के लिए, वो क्या है? तो हमारा सबसे पहला सेटअप होगा यूएमटी प्रो क्यूसी फायर। क्यूसी फायर का यहाँ 3 वर्जन है, वर्जन 8.0, 7.9 और 8.1। सबसे लेटेस्ट हमारा 8.1 है। इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसका डाउनलोडिंग बहुत आसान है, 1 क्लिक डाउनलोड है। यहाँ पे आपको 1 क्लिक इसका डाउनलोड मिल जाता है। तो मैं डाउनलोड कर दे रहा हूँ और इसका इंस्टॉलेशन भी दिखा देता हूँ। अब उसके बाद और क्या डाउनलोड करेंगे? उसके बाद हमारा है यूएमटी प्रो का एफआरपी टूल, उसके बाद एमटीके टूल, उसके बाद यूनिक सॉफ्ट टूल, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जीएसएम टूल, सपोर्ट एक्सेस, सैमसंग टूल, ये भी बहुत जरूरी है, डाउनलोड कर लीजिएगा।
और उसके बाद आपका यहाँ कार्ड मैनेजर, नीचे आप देख सकते हैं कार्ड मैनेजर, इसको भी डाउनलोड करना है। और यहाँ इवेंजर का आप डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, या इवेंजर आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, इवेंजर लेटेस्ट सेटअप, इवेंजर का स्पीड कम एसपीडी लेटेस्ट सेटअप। यहाँ बहुत सारा वेबसाइट इसके लिए, मगर आप सिर्फ डाउनलोड कीजिएगा जीएसएम होस्टिंग इस वेबसाइट से। जीएसएम होस्टिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिएगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग स्पेक्ट्रम का मॉडल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ स्पेक्ट्रम मॉडल है, इसको भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी आपको डायरेक्ट लिंक ड्राइव पर मिल जाएगा। हम आपको, हमारा एक सेटअप डाउनलोड हो गया है, हम आपको उस सेटअप को इंस्टॉल करके दिखाते हैं। बाकी सभी सेटअप उस तरह से इंस्टॉल होगा, सभी को इंस्टॉल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हम आपको बताना चाह रहे थे जो जो हमको डाउनलोड करना है। एक तो आपका एवेंजर का सेटअप हो गया, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये कार्ड मैनेजर 2, सपोर्ट एक्सेस 3, जीएसएम 4, यूनिसॉक 5, एमटीके 6, एफआरपी 7, क्यूसी फायर का लेटेस्ट सेटअप 8, ये हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल करेंगे। चलिए मेरे डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये हमारा किस बार का सेटअप है और इसको नॉर्मली डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इसी तरह जिस तरह से मैंने इसे इंस्टॉल किया, सभी सेटअप को आपको इसी तरह से इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे बता रहा है इंस्टॉल ड्राइवर फ्रॉम पीसी फायर ड्राइवर फोल्डर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो आप लोगों को पहले ही बता गया था ड्राइवर के विषय में, कौन कौन सा ड्राइवर हमको इंस्टॉल करना है। तो अब हमें यहाँ किसी भी तरह का ड्राइवर का इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं है। हम लोग अगर यहाँ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जिनका फर्स्ट इंस्टॉलेशन होगा वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल भी इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा इंस्टॉल है पहले से, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, या इसने फेल कर दिया क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया होगा। हमारा सेटअप यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग सभी सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, इसी तरह सेम प्रोसेस में। तो हमें क्या मिलेगा, क्यूसी फायर मिलेगा, रेंजर का सेटअप मिल जाएगा, सपोर्ट एक्सेस मिलेगा, सैमसंग का सेटअप मिलेगा, फारपी मिलेगा, एमटीके टूल मिलेगा, जीएसएम टूल मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग ईरर के बारे में जानते हैं कि हमारा ईरर क्या क्या आता है। और ईरर आए, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है हमारा पीसी में, तो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला ईरर जो है इसको देखते हैं। ये आपका आ रहा है मिसिंग स्मार्ट कार्ड, इसको कहते हैं मिसिंग स्मार्ट कार्ड ईरर। ये ईरर आए तो आपको करना है। तो अगर आपका विंडोज 7 है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका विंडोज 7 है और 32 बिट है या 64 बिट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का आपका एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहला चीज, आप अपने डोंगल एंड कार्ड को दोनों को चेक कीजिए। कार्ड, स्मार्ट कार्ड इसको कहते हैं, इस सिम कार्ड की तरह जो दिख रहा है इसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं। इसे आप जरूर चेक कीजिए, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। उसमें कार्बन वगैरह आ जाने की वजह से भी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है डोंगल से, तो हमारा वर्क नहीं करता है। ये पहला काम है। दूसरा काम, अगर हमारा विंडोज 7 32 बिट या 64 बिट है, तो हम लोग सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाकर के ईएमपी को टूल को ओपन करेंगे और यहाँ देखिएगा आपको सपोर्ट एक्सेस मिलेगा। सपोर्ट एक्सेस के अंदर जाकर के ड्राइवर्स है, ड्राइवर्स में आप अपने बीट के अनुसार से, यहाँ पे 64 बिट है तो पेटीएम ड्राइवर को दे दीजिएगा, और अगर 32 बिट है तो यहाँ से या पेटीएम ड्राइवर को दे दीजिएगा। नहीं, या तो फिर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। 32 बिट है तो इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर दीजिएगा, स्टैंडर्ड ऑफिस 200 ड्राइवर,
या फिर 64 मीटर का ही इस ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर दीजिए, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आपका आएगा कब, जब आप जैसे ही सपोर्ट इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ड्राइवर फोल्डर यहाँ बन जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका विंडो 10 है तो आपका ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेगा, इसमें किस तरह कोई ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं। उस कंडीशन में आप अपने डोंगल को और स्मार्ट कार्ड को चेक कीजिए तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सेस वायलेशन। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप अपने सेटअप को रीइंस्टॉल कर दीजिए, लेटेस्ट सेटअप डाउनलोड करके रीइंस्टॉल कर दीजिए, ये प्रॉब्लम चला जाएगा। इसके बाद आता है फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर। ये आता है फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर। उसके बाद तो अगर आपका फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर डिटेक्टेड हो, इस तरह का एरर है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। अपने कंट्रोल पैनल में किसी के यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको फ्लेक्सी हब, तो कुछ ऐसा आइकन रहता है, आप लोग जानते होंगे फ्लेक्सी हब, बहुत लोगों ने सैमसंग का ऑनलाइन काम करवाया होगा। फ्लेक्सी हब कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस सेटअप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर ये सेटअप आपको पीसी में रहेगा तो आपका यूएमटी वर्क नहीं करेगा, मिरेकल वर्क नहीं करेगा, बहुत सारे डोंगल जो है वर्क नहीं करता, इसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। फिर सेकंड आता है यूएसबी रीडायरेक्टर। इसको भी आप अपने पीसी से यूएसबी रीडायरेक्टर सर्च करके कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। थर्ड आता है विनकैप। ये एक वायरस है जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में चलाता है। विनकैप मैंने लिख के बता दिया आप लोगों को, ये एक वायरस है। इसको आप कंट्रोल पैनल में जाकर के सर्च करके इसको जरूर से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा विनकैप को। ये तीनों अनइंस्टॉल हो जाने के बाद आपका जो ये फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट एरर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एरर क्या है हमारा, नेक्स्ट एरर आता है हमारा ये कार्ड मिसिंग का। कार्ड आईडी बताएगा, चेकिंग कार्ड सर इधर बेटा कार्ड अपडेट कार्ड बताएगा, बार बार अपडेट कार्ड का मैसेज आएगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो हमें जाना है सपोर्ट एक्सेस में, या मैंने अपना वेबसाइट ही बताया था डाउनलोड के लिए, कार्ड मैनेजर डाउनलोड कर लेंगे। जब हम लोग सेटअप डाउनलोड कर रहे थे उस समय यहाँ से कार्ड मैनेजर के अंदर जाएंगे और हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। कार्ड मैनेजर को डाउनलोड बहुत ही आसान है, स्टार्ट करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अब मेरा डाउनलोड किया हुआ तो मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ। देखिए यहाँ मेरा कार्ड मैनेजर पड़ा हुआ है। कार्ड मैनेजर में जाकर के हम लोग गेट कार्ड इन्फो करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ कार्ड का एक्टिवेशन डेट भी बता देगा कि आपका एक्सपायरी कब है आपके कार्ड का। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे अपडेट कार्ड काउंटर और उसके बाद करेंगे अपडेट कार्ड फर्मवेयर। मेरा पहले से न्यू है तो इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर। अगर आपका यूज कार्ड मैनेजर को अपडेट कार्ड भी अगर आए, इस तरह का भी एरर आए, जब आप अगर किसी तरह का सेटअप खोल रहे हैं तो भी हमको वही प्रोसेस दोहराना है जो अभी जस्ट हमने दोहराया था, जो अभी जस्ट हमने किया था, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इतने सारे एरर आते हैं। अब एरर और सेटअप इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग चलते हैं वन बाय वन सारे सेटअप को चेकआउट करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम है। तो आज हमारा सबसे पहला जो है, इन्हें कोई सवाल होगा तो हैंड रेज कर लीजिएगा। आप लोग लगभग
30 आदमी है अभी, तो हैंड रेस कर लीजिएगा 1 बाय 1, अगर किसी का सवाल रहेगा तो। किन्हीं का भी कोई सवाल? आलोक सिंह जी, आमिर अफजल। नहीं सर। आमिर अफजल, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा आप लोगों का। सभी से इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी आवाज किसी को जाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर सवाल रहा है किसी का तो हैंड रेस करिएगा या चैट में डाल दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग चलते हैं, क्यूसी फायर को ओपन करते हैं सबसे पहले। हाँ सर, एक मिनट बोलिए। जी सर, वो यूएमटी का जो आपने दिखाया, इसको क्या आईडी लेना पड़ता है ना ये ऑर्डर करना पड़ता है? इसमें आपको डोंगल बाय करना पड़ता है। ये डोंगल जो है ना, दिखाया ना मैंने सबसे पहले, डोंगल ही दिखाया था। ये डोंगल बाय करना, इसको खरीदना पड़ता है। ठीक है, इसको माई मोबाइल रिपेयर से मिल जाएगा ना सर? हाँ वहां से मिल जाएगा, वहां पर ऑर्डर कर दीजिएगा फिर। हाँ मितपाल जी बोलिए। सर यूएमटी प्रो और यूएमटी में कुछ डिफरेंट है? बताया तो, शुरू में तो वही बताया। यूएमटी प्रो में आप एवेंजर का सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवेंजर जो मैंने बताया, इसके सेटअप का, और उसका सेटअप भी मैंने डाउनलोड करके दिखाया, यहाँ आपका सेटअप का लिंक भी था, और ये चीज यूज कर सकते हैं आप। मगर यूएमटी में नहीं कर सकते, यूएमटी प्रो में कर सकते हैं। ठीक है। एवेंजर्स ये क्या होता है सर? एवेंजर भी एक बॉक्स था, आप लेट्स ज्वाइन किया क्या? नहीं सर, यूएमटी चला रहा था, एवेंजर्स के बारे में मुझे, मैं थोड़ा लेट आया सर, कुछ दिक्कत हो गई अच्छा थी ना अच्छा, इसमें। लेट, इसीलिए बोले लेट आ गए हैं। जी जी एवेंजर जो है ये भी एक बॉक्स हुआ करता था 7-8 साल पहले, बंद हो जी। गया, तो इसने सेटअप प्रो कंपनी यूएमटी कंपनी को सेल कर दिया। अच्छा अच्छा। यूएमटी अपने यूएमटी प्रो में चला है इसको, ठीक है। हम्म। एवेंजर भी एक बॉक्स हुआ करता था आगे, जैसे मिरेकल है आपका, और बहुत सारे बॉक्स पहले हुआ करते थे, चाइना टीम, स्पाइडरमैन, ड्रैगन वगैरह वगैरह। एवेंजर भी एक बॉक्स हुआ करता था। चलिए, तो ये हमारा ओपन हो गया है क्यूसी फायर। क्यूसी फायर में जो है सबसे पहला जो है हमारा टैब है फ्लैशर। क्यूसी फायर इसको क्यों कहते हैं? तो ये ओनली आपको क्वालकॉम के मोबाइल को फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करता है। इसका नाम है एक्चुअल में क्वालकॉम फायर। ठीक है, क्वालकॉम के सेटअप, क्वालकॉम के मोबाइल के लिए ही सेटअप काम आएगा। आप इसमें मीडियाटेक वगैरह नहीं कर सकते, इसमें सारा का सारा सेटअप अलग है। मीडियाटेक के लिए यहाँ दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम के लिए मैंने आपको बताया, एवेंजर का सेटअप यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। तो मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और क्वालकॉम यहाँ पे तीनों का तीनों अलग है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे क्वालकॉम में है यहाँ पे, ये फ्लैशर है। फ्लैशर है या रीड एंड टूल या कुछ भी, हम एक चीज का ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने सैमसंग के क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारा पहला ध्यान देना क्या है। सबसे पहला चीज हम लोग ध्यान देंगे, किसी भी मोबाइल को फ्लैश करने से पहले या अनलॉक करने से पहले उसका इंफॉर्मेशन हम लोग जरूर रीड करेंगे। ये किसी को याद है, मैंने सैमसंग की क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम किसी भी मोबाइल को फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करने से पहले उसका इंफॉर्मेशन जरूर लेंगे, ताकि हम प्रॉपर फाइल से उसको फ्लैश कर सकें। चलिए, मैं एक मोबाइल का आपको इंफॉर्मेशन लेकर के दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो आपको रीड एंड टूल है यहाँ पे, इस रीड एंड टूल से आपको रीड इन्फो में आपको अपने मोबाइल का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहला काम जो होता है हमारा, हम अपने मोबाइल का कॉलकॉम पोर्ट बना लेंगे, या अगर नहीं बनाते हैं तो बाद में भी बनाएंगे तो चलेगा। हम अब रीड इन्फो ले रहे हैं और अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे पोर्ट बना दिया इसने, और यहाँ में मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड कर। चलिए, अब यहाँ से हम लोग लॉक का रीडिंग चालू कर देते हैं। लॉक को रीड कर लेते हैं पहले। सबसे पहला इसमें डिटेक्टिंग द स्टोरेज टाइप ओके बतलाया।
यहाँ पे ऊपर में इसने बताया डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके, ठीक है। और इसके बाद इसने बतलाया 8953 eMMC 32 GB। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं आता, ये पहला सीपीयू का इंफॉर्मेशन है, इसमें सीपीयू जो लगाया इसका 8953 है और यहाँ पे ये 32 GB का इसमें eMMC है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा, ये इंफॉर्मेशन जीरो हो गया, खराब हो गया, तो अब यहाँ से मैं आप लोगों को दोनों बात बतलाता जाऊंगा। क्या क्या बतलाता जाऊंगा? तो आपके मोबाइल का eMMC खराब कैसे है पहचानना, eMMC प्रॉब्लम क्या है वो पहचानना, और अनलॉकिंग वगैरह सारा कुछ। तो ये अगर नहीं आया तो सबसे पहले आप समझ जाइए आपका eMMC डैमेज है, पहला इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ ये 32 GB आ भी गया तो सही है, आपका eMMC काम करेगा। इसके बाद इसको कहते हैं लॉजिकल यूनिट। eMMC के अंदर जो फाइलें हैं उन फाइलों का ये साइज बता रहा है। और यहाँ पे ड्राइवर के बारे में बताया कि ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो डिवाइस में से इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे पेलोड इन्फॉर्मेशन बताया, पार्टीशन टेबल सारा ओके बतलाया है, रीड डिवाइस इन्फॉर्मेशन ओके बतलाया है। फिर इसके बाद डिवाइस का नाम बतलाया, डिवाइस का नाम क्या है, तो डिवाइस जो है हमारा, ठीक है, ब्रांड आसूस है। अब इसका सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पे बतला रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कॉमा वाला स्थान तक को अगर हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं और गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें फाइल इसका मिल जाएगा, अगर गूगल पे अवेलेबल रहेगा तो मिल जाएगा। देखिए इसने मॉडल बतला दिया जेनफोन मैक्स प्रो M2 और ये इसका मॉडल नंबर है। और ये asus.com का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको फाइल मिल जाएगा। या तो यहाँ भी देखिए पोस्ट ऑफ सक्सेसफुल रिपेयर हाइड्रा के बारे में बता के हाइड्रा से इसका फाइल आपका मिला हुआ है। और ये देखिए फाइल का यहाँ पे OPM ये फाइल के बारे में बतला रहा है। तो इस तरह से हम किसी मोबाइल का इंफॉर्मेशन ले करके और उसके फाइल को सर्च करके गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुआ पहला आपका फाइल का इंफॉर्मेशन, ये इसके अंदर फाइल क्या है। अब इसके बाद बतला रहा है एंड्रॉइड वर्जन, यहाँ पे इसका एंड्रॉइड वर्जन 9 है। सिक्योरिटी लेवल इसका लास्ट लेवल कब अपडेट हुआ था? 2020 को, 1/11/2020 को इसका सिक्योरिटी लास्ट अपडेट हुआ है, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ। यूजर डाटा इंक्रिप्टेड, इस चीज को ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक सेकंड। यूजर डेटा जो बतला रहा है इंक्रिप्टेड, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमारा मोबाइल का डेटा दो तरह का होता है, एक होता है इंक्रिप्टेड और दूसरा होता है डेटा हमारा अनइनक्रिप्टेड। इसको हम लोग आसान भाषा में ये समझ ले कि अगर मोबाइल का डेटा अनइनक्रिप्टेड है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अगर मोबाइल का डेटा अनइनक्रिप्टेड है तो उसका हम कस्टमर का जो भी उसका पर्सनल डेटा है उसको हम लोग देख सकते हैं, अनलॉक करके, रीड लॉक करके, रीड बटन करके उसके मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, उसके डेटा को बचा सकते हैं। अगर डेटा अनइनक्रिप्टेड है तो यहाँ अगर अनइनक्रिप्टेड लिखा है तो हम लोग मोबाइल में रीड पैटर्न, रीसेट पासवर्ड, रीस्टोर पासवर्ड ये कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप रीड पैटर्न है ये कर सकते हैं, आप मोबाइल का रीड पासवर्ड है तो रीड पासवर्ड कर सकते हैं, रीसेट लॉक है तो रीसेट लॉक कर सकते हैं, यहाँ डिजेबल लॉक है डिजेबल लॉक भी कर सकते हैं, रीस्टोर लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मगर डेटा क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है? डेटा अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए, ये अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर इसका डेटा इंक्रिप्टेड दिखा रहा है हमारे लॉक के हिसाब से, अगर इंक्रिप्टेड डेटा दिखा रहा है, ठीक है, तो हम लोग अब उसका रीड पैटर्न, रीसेट पासवर्ड, रीड लॉक, अनलॉक नहीं कर सकते, उसके मोबाइल को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते, जैसा कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है यूजर डेटा इंक्रिप्टेड लाल रंग में, तो अब इस मोबाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस मोबाइल को हम सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं और FRP रीसेट कर सकते हैं, ओनली फॉर्मेट और FRP रीसेट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर बोलिएगा बार बार कि इंक्रिप्टेड का डेटा कैसे बचाए, तो मैं आसान शब्द में बता दूं आप लोगों को, इम्पॉसिबल। ये आपके बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। ये इंक्रिप्टेड डेटा निकालने के लिए फिर आपको CBI, SP ऑफिस या कंपनी में
यही लोग जो है, जो बड़े बड़े ऑथोरिटी हैं, वही इसको निकाल सकते हैं डेटा को, अदरवाइज किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ हमारा इंक्रिप्टेड डेटा का मतलब हो गया कि हम इसे फॉर्मेट करेंगे ओनली, और इथार्फी कर सकते हैं। डेटा हम नहीं देख सकते, डेटा हम नहीं निकाल सकते। अगर डेटा अनइंक्रिप्टेड है तब हम उसका डेटा को रीड पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, रीड पैटर्न वगैरह वगैरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। रीड पिन, रीसेट पिन, जो भी हो हम लोग करके निकाल सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि अगर इनक्रिप्टेड हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कोई बॉक्स हो, यूएमटी हो, यूएफआई हो, जीटेक हो, दुनिया का कोई बॉक्स हो, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम अपना लॉग में हम क्या क्या रीड करते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, पहला आता है हमारा फ्लैशर टैब। फ्लैशर टैब में जो है सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक है, टिक करके ऑटोमेटिक है। तो ये क्या है, इस टैब का क्या काम है? तो ये टैब जो है आपका मॉडल डिटेक्शन का काम करता है। यहाँ पे आपका मॉडल डिटेक्शन का काम करता है। वैसे तो यूएमटी जो है सारा का सारा मॉडल कैरी करता है, सभी मॉडल इसमें अप्रोक्स हैं, मगर कभी आपको अगर 1% चांस है, अगर खूब लेटेस्ट मोबाइल चलाया, या तो आप खूब पुराना सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप 6.0 का सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं और नए मोबाइलों को अनलॉक करना चाह रहे हैं, तब वो एरर आएगा। अगर आपको एरर आ रहा है प्रोग्राम फायर और सीरियल, तब आपको यहाँ मैनुअली मॉडल देना होगा। मैनुअली मॉडल कैसे देते हैं? तो आपको यहाँ पे एक फाइल डालना होगा, उस फाइल को कहते हैं प्रोग्राम फायर हाउस फाइल। वो फाइल कहाँ मिलेगा? तो फाइल आपको फ्लैश फाइल के अंदर ही मिलेगा। जो आपका फ्लैश फाइल है, उस फ्लैश फाइल के अंदर ही वो प्रोग्राम फायर हाउस फाइल, ये जिसको मैंने टिक किया, प्रोग्राम एमएनसी फायर हाउस फाइल, ये फाइल आपको डालना होगा। अगर आपका मॉडल डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो, अगर डिटेक्ट हो गया है तब फिर कोई जरूरत नहीं है उसको डालने की। ये प्रोग्राम एमएनसी फायर हाउस फाइल, क्योंकि हमारा ईएमटी सारा का सारा लेटेस्ट मोबाइल के मॉडल को डिटेक्ट कर लेता है, तो इसका हमको जरूरत नहीं है, ये हम इसको ऑटोमेटिकली छोड़ दें। अब यहाँ पे आता है प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम में रॉ प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करते हैं। रॉ प्रोग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि 5 रॉ प्रोग्राम है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं रॉ प्रोग्राम स्पार्स, क्यूसीएन, नो क्यूसीएन, आपका रॉ प्रोग्राम 0 एंड रॉ प्रोग्राम 2। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा आपको कंडीशन आ जाए कि 5 फाइल मिल गया है आपको यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको या तो रॉ प्रोग्राम 0 सिलेक्ट करना है, या तो रॉ प्रोग्राम अनस्पार्स। इसके अलावा आप किसी और फाइल को चूज नहीं कीजिएगा। चूज करने से क्या होगा? तो चूज करने से आपको प्रॉब्लम आ सकता है आईएमईआई का रिलेटेड, आईएमईआई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यहाँ पे चूज करने से आ सकता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ रॉ प्रोग्राम 0 या तो रॉ प्रोग्राम अनस्पार्स यही सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं। उसी तरह से पैच में भी हमारा क्या है, पैच में हम पैच 0 ही सिलेक्ट करेंगे, अदर फाइल को नहीं। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज करके आप किसी फाइल को टिक एंड टिक कर सकते हैं, मगर ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि फुल फ्लैशिंग होना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है, अदरवाइज आपके मोबाइल का सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर आपका फाइल लेटेस्ट है या सेम वर्जन है तो आपको कस्टमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना कस्टमाइज किए आप फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपका फाइल पुराना है और आप जबरदस्ती फ्लैश कर रहे हैं तो कुछ फेल आएगा, जैसे कि यहाँ पे फेल आएगा आपका SB1, SBL, एमएमसी फाइल, आरपीएम फाइल, पीजीए फाइल, ये सब फेल आएगा। तो इस कंडीशन में आप अनटिक करके अगर फ्लैश तो कीजिएगा, फ्लैश तो हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम आपका ये हो जाएगा कि मोबाइल आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज नहीं करते हैं, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। फाइल हमारा खाली लेटेस्ट होना चाहिए। अब उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको हम लोग टिक करें या ना करें। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट आईएमईआई कैलिब्रेशन डाटा। इसको टिक करने से क्या होगा कि आपके आईएमईआई को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो इसको टिक आउट ही रहने देंगे। दूसरा ऑप्शन है रिबूट व्हेन फिनिश। ये अगर अनटिक कर देंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं इसको अनटिक कर देने से, मगर जब फ्लैश फीचर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका मोबाइल 9008 पोर्ट, जैसा मैंने दिखाया था, उसी पोर्ट में फंसा रह जाएगा। जब वो उसी पोर्ट में फंसा रह जाएगा तो फिर आपको वापस बैटरी खोल के लगाना होगा,
और फिर उसको मोबाइल को चालू करना होगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग रिबूट व्हेन फिनिश अप्लाई कर लेते हैं। पैच एमआई अकाउंट, हम लोग एमआई अकाउंट पैच नहीं करते, हम लोग ओनली एमआई अकाउंट को रिमूव करते हैं, हम लोग एमआई अकाउंट पैच नहीं करते हैं, तो इसको भी हम लोग टिक नहीं करेंगे, इसको अनटिक छोड़ देंगे। रीसेट एफआरपी आफ्टर फ्लैश, सही है, यहाँ फ्लैशिंग भी हो गया और हमारा एफआरपी भी रिमूव हो गया, अच्छी बात है। रीड इन्फो व्हेन फ्लैशिंग, इसको अनटिक रख सकते हैं, नहीं भी रख कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि फ्लैशिंग के दरमियान आपके मोबाइल का इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, मगर मैंने आपको बताया हम लोग इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, पहले ही रीड कर लेंगे। यहाँ से हमारा काम है हम लोग पहले ही इंफॉर्मेशन रीड कर लेंगे ताकि यहाँ हमें जरूरत ना पड़े। इसको टिक रखने दे सकते हैं, मगर हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल का रीड कर लिया। यहाँ पे रिलेटेड कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ बोलिए इस्लाम जी। जी सर, इसको इसमें फ्लैशिंग करने के लिए क्या फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ मैंने तो दिखाया वही चीज, मैंने तो अलग कुछ नहीं बताया। यहाँ पे मेरा फाइल पहले डाउनलोड किया हुआ था ना, जी जी जी। यही चीज हाँ। तो भी डाउनलोड करना होगा। हम्म, बिना फाइल के क्या फ्लैश कीजिएगा, तो उतना फाइल, इतना सारा फाइल अगर यूएमटी के सेटअप में डाल दिया जाए, यूएमटी लगभग 1 टीबी का, 2 टीबी या 4 टीबी का हो जाए। हाँ हीरा मोहन जी, बोलिए। जी सर, कह रहे हैं कि जैसे कोई रेडमी वेडमी फोन है तो फ्लैशिंग करना है तो उसके लिए फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। वही बात कर उन्होंने पूछा, सबके लिए फाइल चाहिए, हम्म, हर मोबाइल को फाइल चाहिए, बिना फाइल के कोई फ्लैशिंग नहीं। जी सर। और वो सर उस दिन जो बताए थे अनलॉक टूल, उसमें तो नहीं चाहिए। कौन बोला उसमें फाइल नहीं चाहिए? दुनिया का कोई ऐसा टूल नहीं जिसमें फाइल नहीं चाहिए, आपने ध्यान नहीं अनलॉक दिया टूल होगा, में सर वीडियो को बता दोबारा रहे से थे, हम देखिएगा। पूछे। फ्लैशिंग के लिए फाइल चाहिए ही, हम मोबाइल में डालेंगे क्या? जी सर, हम उस मोबाइल में दिन सर डालेंगे क्या? बता रहे थे। हाँ सर, उस दिन बता रहे थे कि अनलॉक टूल में वही रहता है तो फाइल है। फाइल उसके सर्वर पे है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम्म, उसके सर्वर पे फाइल है, वहां भी डाउनलोड करना पड़ेगा, मगर उसका सर्वर का फाइल किसी काम का नहीं रहता है। आप गूगल में सर्च करके, जैसा कि मैंने करके आप लोगों को दिखाया, वैसा आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। फाइल का जरूरत पड़ेगा 110%। हाँ विशाल जी बोलिए। सर जी मतलब किस किस कंडीशन में हमें मोबाइल फ्लैश करना चाहिए? मोबाइल अगर हैंग उन लोगों पे है, लोगों पे अटक गया है, मोबाइल पोर्ट बना रहा है कनेक्ट करने के साथ, तो उस कंडीशन में मोबाइल अगर गड़बड़ी फंक्शन कर रहा है, जैसे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कॉलिंग नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है मोबाइल। आप कंप्यूटर भी चलाते हैं विशाल जी? जी जी। कंप्यूटर को तभी हम लोग फॉर्मेट करते हैं ना जब उल्टा पल्टा फंक्शन करने लगता है, सही से काम नहीं करता है, खुलते हैं जी कुछ, सर। खुल कुछ जाता है ना, वो सब कंडीशन में। या कंप्यूटर हैंग हो गया, इस तरह से मोबाइल में सेम कंडीशन है, मोबाइल में भी हैंग हो गया है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, लोगों पे अटक गया है या रीस्टार्ट हो रहा है बार बार, तो हम लोग फ्लैश करते हैं उसके। सर जी जैसे कि हमने हाँ विशाल जी, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? सर जी ऑटो रीड कोड ले रहा है हमारा मोबाइल, तो फ्लैशिंग के दौरान ठीक हो जाएगा? क्या ऑटो, क्या बोला आपने? सर जी जैसे हम मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं मोबाइल को अपने, तो कोड बना रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है वो? जी सर। डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब इमरजेंसी से भी इशू हो सकता है ना उसका। एक बार फ्लैश करके फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे, या फॉर्मेट करके चेक कर लेंगे फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट के लिए किसी तरह की फाइल की जरूरत नहीं है, फ्लैशिंग के लिए फाइल की जरूरत है। फॉर्मेट हम लोग करके चेक कर लेंगे, अगर फॉर्मेट हो गया कंप्लीट तो फ्लैश कर देंगे, ठीक है। जी सर। हाँ बोलिए इसकी मोबाइल में। सर मैं ये कह रहा था, जैसे किसी रीड फाइल करता है ना, रीड इन्फो, हम्म, तो वो फाइल सेव होती है क्या सर? नहीं, इंफॉर्मेशन सेव कहाँ से होगी? इंफॉर्मेशन आप चाहें तो कॉपी करके सेव कर सकते हैं,
मगर उसमें फाइल नहीं रहती है ना, एक आपके मोबाइल का इंफॉर्मेशन वो उससे निकल रहा है उसमें से कि आपका मोबाइल में कौन सा फाइल है, एंड्रॉइड वर्जन क्या है, सिक्योरिटी क्या है। रीड फर्मवेयर करने से फाइल आएगी, देखिए नीचे में रीड फर्मवेयर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, रीड एंड टूल में। रीड एंड टूल में क्या है, तो यहाँ से आपको मैंने बताया रीड इन्फो करने से क्या होगा, तो हमारे मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड हो जाएगा। उसके बाद आता है रीसेट लॉक। रीसेट लॉक करने से क्या होगा, तो हमारे मोबाइल का लॉक रीसेट हो जाएगा, जो भी इसमें लॉक लगा हुआ है, और इसका डेटा बच जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में एक क्लास में बताया कि जिसका डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर डेटा अनइंक्रिप्टेड है तो आप यहाँ से रीसेट लॉक कर सकते हैं। सर यूनिटी टाना क्या आप बोले सदीकुल इस्लाम जी, हैंड रेज कीजिएगा। सदीकुल इस्लाम, क्या बोल रहे थे आप? जी सर, अभी जो आपने वो जो टूल बताए तो ईएमटी का था ना? हाँ तो ये ईएमटी तो चल रहा है हम लोग। अच्छा अच्छा। तो रीसेट लॉक हम लोग करेंगे तो हमारे मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाएगा, मगर डेटा अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए, इनक्रिप्टेड रहेगा तो नहीं होगा। सेट बूट ड्राइव, अगर आपका मोबाइल का बूट ड्राइव जैसे कि आपने मोबाइल को फॉर्मेट किया और वो ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं होना चाह रहा है, तो यहाँ से आप एक और उसका सेट बूट ड्राइव करके देख सकते हैं, आपका मोबाइल ऑन हो जा सकता है। अगर नहीं ऑन हो यहाँ से, तो आपको उसको लास्ट ऑप्शन यही है कि आपको उसको फ्लैश करना होगा। अगर नहीं ऑन हुआ तो यहाँ से एक बार हम लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका, यहाँ मैं 3 लाइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं 3 लाइन लेके चल रहा हूँ, बाकी की लाइन में बाद में आएगा। इसके बाद है आपका रीड फर्मवेयर। रीड फर्मवेयर करके हम लोग राइट कर सकते हैं किसी और मोबाइल में, मगर ध्यान रखिएगा यहाँ प्रॉब्लम किस बात का आएगा, हर मोबाइल का अपडेट आता है, हर मोबाइल अपडेट होता है। अब मान के चलिए मैंने अपना मोबाइल अपडेट कर दिया और आपने उस मोबाइल का फर्मवेयर रीड करके रखा, और जो मोबाइल अपडेट नहीं है या आपने अपडेट जो अपडेट नहीं हुआ उस मोबाइल का फर्मवेयर आपने रीड कर लिया, और जो मोबाइल अपडेट हो चुका है उसमें आपने डाल दिया, तो वर्क नहीं करेगा, मोबाइल डेड हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है साफ लफ्जों में कि अगर हमारे मोबाइल का फर्मवेयर का वर्जन एग्जांपल के लिए 8 है, तो हम उसमें 7 नहीं डाल सकते, हम उसमें 8 डालेंगे या 9 डालेंगे या 10 डालेंगे। जैसे कि हमने सैमसंग में उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था, सैमसंग में भी आप लोगों को एक ही बात मैंने समझाया था, हम लोग हमेशा फ्लैश करेंगे या तो सेम वर्जन फाइल से या लेटेस्ट वर्जन फाइल से। आपने मान के चलिए कि एक ऑन मोबाइल का फर्मवेयर रीड करके रख लिया, आप तो सोचोगे कि मेरा टेस्टेड फाइल है, ये फाइल मेरा किसी भी मोबाइल में काम कर जाएगा, नहीं, गलत है। वो आपका जो मोबाइल अपडेट हो गया है उसमें काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में रीड फर्मवेयर करके भी हम लोगों को सावधानी बरतना होगा, किसमें डालना है और किसमें नहीं डालना है। सबसे बेटर ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यही कि आप गूगल से हमेशा फाइल डाउनलोड करें। कभी भी एक फाइल के भरोसे ना रहे, क्योंकि हर मोबाइल का फाइल जो है अपडेट होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रेडमी चलिए नोट 6 प्रो का ही फ्लैश फाइल ले लेते हैं। देखिए इसमें कितनी बार अपडेट आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार अपडेट आया है। अब अगर मान के चलिए आपके पास ये 8 वाली फाइल की, पुरानी वाली फाइल की, इसमें डेट भी दिया हुआ है, डेट भी आप पढ़ सकते हैं, 5/11/2018 उल्टा डेट फॉर्मेट है, जो 26/4/2019, 29/10/2019, 18/12/2019, यहाँ सही फाइलों का डेट भी दिया हुआ है और वर्जन भी दिया हुआ है आपके सुविधा के लिए। अगर मान के चलिए आपने इस फाइल को किसी मोबाइल से रीड किया हुआ है और वो मोबाइल अपडेट हो गया यहाँ पे, यहाँ तक, तो क्या वो काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं, 100% नहीं काम करेगा। तो आपको अगर फाइल चाहिए तो गूगल से डाउनलोड कीजिए, सारे के सारे वेबसाइट पे, सही वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे फाइल आपको टेस्टेड ही मिलेगी, फाइल में कोई तरह कोई गड़बड़ी नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा फाइल को वर्जन मिला के डाउनलोड करके तब काम कीजिए, यहाँ से रीड फर्मवेयर करके कोई फायदा नहीं। फिर आता है वीवो का FSFR। वीवो में कभी भी काम करें तो आप मॉडल सिलेक्ट कर लें, वीवो के मोबाइल में खास करके यहाँ आप मॉडल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ही यहाँ से वीवो FSFR करें। वीवो FSFR करने से क्या होगा कि आपके वीवो के मोबाइल का फॉर्मेट भी हो जाएगा
और FRP दोनों एक साथ चला जाएगा। अब अगर यहाँ से ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे यह ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा, आपने Vivo FS FRP किया और आपका मोबाइल का फॉर्मेट नहीं हुआ या FRP नहीं हटा, तो आप अगर सिर्फ FRP फंसा हुआ तो आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। या तो आपका फॉर्मेट नहीं हुआ तो आप इस जगह से यहाँ देखिए फॉर्मेट FH2 भी हुआ है, यहाँ से हम लोग फॉर्मेट करेंगे एग्जीक्यूट करके, यहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे, हमारा मोबाइल कनेक्ट कर देंगे, वो फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद हम लोग यहाँ से इसका FRP रिमूव कर देंगे, इस जगह से हम लोग FRP रिमूव कर देंगे। यहाँ Vivo के लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक Vivo FS FRP और दूसरा है Vivo FS2 फॉर्मेट FH2 Vivo। ये दोनों ऑप्शन से आपके Vivo का मोबाइल का फॉर्मेटिंग और FRP होगा। फॉरेंसिक, फॉरेंसिक करने से क्या होगा? फॉरेंसिक करने से आपके मोबाइल का आप बिना अनलॉक किए, आपका पास अगर कोई मोबाइल आया और कस्टमर ने बोला मुझे इसका डेटा देखना है, इसमें डेटा क्या क्या है, कौन कौन सी फोटो है, कौन कौन सी वीडियोज है वगैरह वगैरह, आपको अगर देखना है कस्टमर को या आपको देखना है, तो आप यहाँ से फॉरेंसिक कर सकते हैं। बिना अनलॉक किए मोबाइल का सारा डेटा आपको आपके PC में ब्राउज होकर दिखाई देगा। मगर ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी हमारा डेटा जो है होना चाहिए अनइनक्रिप्टेड। यहाँ हमारा डेटा अगर इनक्रिप्टेड रहेगा तो नहीं होगा, उसको डेटा अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए, तभी हम लोग ब्राउज करके देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। उसके बाद आता है रीड पैटर्न। रीड पैटर्न जो हम उसी मोबाइल में कर सकते हैं जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। इसका हम लोग रीड पैटर्न करके देख सकते हैं, रीड पैटर्न करके हम लोग मोबाइल को अनलॉक कर लेंगे, उसके बाद उसका कस्टमर का सारा डेटा बचा हुआ रहेगा। इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट यहाँ हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं? तो यहाँ इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट हम लोग करते हैं IMEI रिपेयर करने के लिए। मोबाइल का IMEI रिपेयर करने से पहले हम लोगों को डायग्नोस्टिक पोर्ट उसका इनेबल करना पड़ता है, तभी जाके IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल जो है वो डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करने के बाद भी IMEI रिपेयर नहीं होता है, तो आप यहाँ से उस मोबाइल को रूट कर, उसके बाद आपको रूट करना पड़ेगा। रूट के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट रूट प्रेस कीजिएगा, मोबाइल को EDL में कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मोबाइल को EDL में कनेक्ट कर दीजिएगा, रूट प्रेस करके आपका मोबाइल रूट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका IMEI यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल करके, उसके बाद ट्राई करेंगे रूट करके। मगर IMEI के विषय में एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा ये इलीगल इशू है, इसका ऑथोरिटी सिर्फ कंपनी को है। आप चाहे जेन्युइन IMEI डालो या नॉट जेन्युइन डालो या IMEI चेंज करो, ये दोनों ही इलीगल इशू है बाहर में। मगर आप जेन्युइन डाल रहे हो तो एक तरह से आप सेफ हो, मगर फिर भी डालने का अधिकार आपको नहीं है। IMEI रिपेयर या IMEI का कुछ भी काम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सभी सेंट्रल को है। तो उस कंडीशन में अगर किसी तरह का केस वगैरह होता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ा इलीगल इशू है। इंडिया में खास करके, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में इशू है। अब उसके बाद आता है रीसेट FRP। हम यहाँ से किसी मोबाइल का, कॉलकॉम का अपना, किसी मोबाइल का नहीं, कॉलकॉम का मोबाइल का अपना यहाँ से FRP रीसेट कर सकते हैं। EDL में जो कनेक्ट हो जाएगा हमारा, जो EDL पोर्ट बनाएगा उसका FRP हम यहाँ से हटा सकते हैं। फिर आता है प्लस QRI। प्लस QRI क्या है? तो हमारा रूटिंग के समय जब हम लोग मोबाइल को यहाँ से रूट करते हैं, तो रूट करने के समय ये एक QRI फाइल बाय डिफॉल्ट रीड कर लेता है। एक QRI फाइल ये बाय डिफॉल्ट आपका रीड करके रख देता है, सेव कर लेता है। कहाँ सेव कर देगा? तो आपके कॉलकॉम के फोल्डर के अंदर, QC फायर फोल्डर के अंदर। C ड्राइव में जाएंगे, VM टूल में जाएंगे, QC फायर में जाएंगे और यहाँ पे आपका रीड ऑप्शन में यहाँ पे आपको वो QRI फाइल मिलेगा। तो वो क्यों फ्लैश QRI क्यों करते हैं? तो फ्लैश QRI इसलिए करते हैं, कभी कभी रूट करने के समय में हमारा मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे ही चला जाता है रूट करने के समय, तो उस समय आपको फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। जो QRI फाइल रूटिंग के समय बाय डिफॉल्ट रीड हुआ है, अपने आप रीड होगा वो, उस फाइल को ही हम खाली QRI फ्लैश कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए QRI फाइल का नाम क्या है? QC फायर रूट इमेज फाइल। देखिए कॉलकॉम रूट इमेज फाइल है ये, ठीक है। इस फाइल को हम लोग राइट कर देंगे तो भी हमारा मोबाइल सही हो जाएगा। 69008 ये प्रॉब्लम बहुत पहले आया करता था, पुराने मॉडल में ये प्रॉब्लम आएगा आपको, जो कि 2014-15 तक के मोबाइलों का ये प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आता था?
उस समय क्या होता था, उसका ईडीएल पोर्ट गड़बड़ हो जाता था। आप कनेक्ट कर रहे हैं दोनों वॉल्यूम की दबा करके या टेस्ट पॉइंट दबा के, तो 9008 पोर्ट ना बन करके कुछ अलग ही पोर्ट बनता था, 900 पोर्ट या कुछ और पोर्ट बनता, 9008 नहीं बनता। तो उस कंडीशन में हम लोग उसी पोर्ट में उसको कनेक्ट करके और फिक्स 9008 पोर्ट कर देने से वो मोबाइल अपने आप 9008 पोर्ट में चला जाता था। ठीक है, ये पहले पुराने मोबाइल में ये प्रॉब्लम आता था, अब के मोबाइल में ये 9008 पोर्ट का प्रॉब्लम नहीं आता है। अब इसके बाद आता है हमारा ईएफएस का बैकअप। बैकअप ईएफएस, रीस्टोर ईएफएस, प्रीसेट ईएफएस, ये क्या है? पहले ये समझते हैं कि ईएफएस क्या है। तो ईएफएस फाइल जो है, ये एक फाइल है, ये आपके मोबाइल के अंदर रहता है। ये फाइल अगर गड़बड़ हो जाए आपके मोबाइल के अंदर तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तो आपका वोल्टी गायब हो जाएगा, आपका कॉलिंग इश्यू आएगा। आपके मोबाइल अगर 3G है तो उसमें कॉलिंग इश्यू आएगा, वोल्टी भी है तो भी कॉलिंग इश्यू आएगा, कॉल नहीं जाएगा, कॉलिंग के समय आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा कॉल। तो उस कंडीशन में हम लोग उस मोबाइल का ईएफएस फाइल को राइट करते हैं, बैकअप ले सकते हैं। बैकअप क्या, किसी अच्छे मोबाइल से, मान के चलिए कि कोई मॉडल है Redmi 6 है, Redmi 6 Pro है, मान के चलिए उसमें कॉलिंग का इशू आ गया, वोल्टी इशू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी अच्छे मोबाइल से यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। बैकअप माने किसी अच्छे मोबाइल से बैकअप निकालना। हम लोग यहाँ बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने के बाद हम लोग जिस मोबाइल में डालना है उस मोबाइल में रीस्टोर कर देंगे। ठीक है, ईएफएस फाइल के बैकअप को रीस्टोर कर देंगे, जहाँ पे हमने रखा है उसको ब्राउज करके हम लोग रीस्टोर कर देंगे। या तो गूगल से भी आपको बैकअप मिल जाएगा, जैसे कि चलिए यहाँ सर्च करते हैं Redmi 6 Pro ईएफएस फाइल। यहाँ पे नहीं दिखा रहा ईएफएस रीसेट फाइल, हाँ इस वेबसाइट में दिखा रहा है, IAASteam.com पे ये फाइल दिखा रहा है। ठीक है, Redmi 6 Pro इनवी डाटा क्राफ्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ये पे सीरियल वर्टी का MAI प्रो MAI, देखिए QCN दिखा रहा है यहाँ पे। इस तरह से अगर मान के चलिए आपको नहीं मिल रहा है, एक वेबसाइट में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक वेबसाइट खाली है जो ईएफएस फाइल का दे रहा है यहाँ पे, और कोई वेबसाइट नहीं दे रहा। तो अगर मिल गया वेबसाइट से तो अच्छी बात है, नहीं तो हम किसी अच्छे मोबाइल से उसका बैकअप लेकर के रीस्टोर कर सकते हैं। वहां से जहाँ पे भी आपने ईएफएस फाइल को बैकअप रखा है वहां से आप रीस्टोर मार सकते हैं। और अगर गूगल पे भी बैकअप ना मिले और आपको कोई मोबाइल का भी बैकअप नहीं मिल रहा है, गूगल से भी नहीं मिल रहा फाइल, कोई मोबाइल भी आपके पास नहीं है, तो आप उसी मोबाइल के फाइल को, ईएफएस फाइल को यहाँ से रीसेट करके देख सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ रिस्क है कि आपका IMEI ये डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑप्शन है, करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, तो ईएफएस हम लोग यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे MDM अनलॉक है। MDM अनलॉक क्या है? तो कुछ मोबाइल जो है आपको लोग जानते होंगे फाइनेंस होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल फाइनेंस होकर के भी आप लोगों के पास आते हैं। तो फाइनेंस मोबाइल का यहाँ अनलॉकिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। फॉरचून का मोबाइल अगर कोई आए तो आप उसका फाइनेंस लॉक यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने तो अनलॉक कर दिया, मगर वो जैसे ही सर्वर से कनेक्ट होगा, नेट से कनेक्ट होगा, वो वैसे ही वापस से आपका अनलॉक हो जाएगा। मोबाइल अनलॉक किया मोबाइल वापस से लॉक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एक तरह से इलीगल भी है, क्योंकि फाइनेंस कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो अगर फाइनेंस करके मोबाइल बेचना, कस्टमर अगर उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों का अनलॉक करने का अधिकार तो नहीं है। मगर फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो उसका गारंटी मत कस्टमर को दीजिएगा कि आपका परमानेंटली अनलॉक रहेगा। वो सर्वर से जैसे ही कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक वापस लॉक हो जाएगा। फॉर्मेट की इसका इस्तेमाल हम आप लोगों को कल बताएंगे, यहाँ से आगे का जो है इस्तेमाल कल बताएंगे फॉर्मेट की। तो चलिए, किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछिए, मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। किन्हीं का कोई सवाल हैंड रेज कर लीजिएगा। हाँ स्क्रीन वाइज बोलिए। सर मैं यूँ करता था, जैसे EMC किसी की रिपेयर करते हैं तब उसका बैकअप कैसे ले? EMC का रिपेयर का बैकअप आपको EOFI और GTAG में बताया जाएगा। इसमें नहीं पता है, UMT में नहीं लेता। EMT में उसका EMC का बैकअप नहीं मिलता।
मतलब कॉलकॉम का यूएमसी नहीं मिलेगा, यूएमटी में कॉलकॉम का बैकअप नहीं मिलेगा, मिलेगा जिसका बैकअप मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हाँ अमित जी बोलिए। मैं ये कह रहा था जैसे कि उसी बार में कभी कभी वीवो का फोन अगर फॉर्मेट एफएस करो तो नहीं होता है वो सर। काफी मॉडल मेटा मोड में होते हैं क्या? काफी मॉडल जो है मेटा मॉडल में भी होते हैं, मगर अभी वीवो का सिक्योरिटी एक अपडेट और भी आया है, तो यहाँ जी से जी अगर आपका वीवो FS नहीं हो रहा है तो जी। फॉर्मेट FS टू वीवो ट्राई कीजिएगा, और मेटा मोड जो होगा वो आपका मीडिया टेक के लिए होगा, कॉलकॉम का मेटा मोड में नहीं जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम लोग आज भी कॉलकॉम में है, इस समय तो तो इस कॉलकॉम में समय अगर तो ये, सर हाँ इस समय तो वीवो 21 वगैरह हो ही नहीं रहे हैं इससे यूएमटी से, ये भी दिक्कत है ना सर। हाँ सिक्योरिटी अपडेट कर दिया। देखिए अब कंपनी वाले हैं, उन लोगों को भी तो कुछ करने दीजिए, जो जो हमारा हो रहा है यहाँ से वो हो जाएगा, ठीक है, सर सारा आप का सारा नहीं होता। सर उसका कुछ कुछ थोड़ा ऑनलाइन सर्विसेज भी है शायद, आप एक बार सेल टीम से बात कर लीजिएगा। तो जी देखिए जी। जैसे हमारा रेडमी का आप बोलिएगा तो रेडमी का बहुत सारा मॉडल इसमें नहीं होता है क्या? नहीं नहीं होता, नहीं 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 नहीं। होता, तो वो भी अब ऑनलाइन सर्विस का अंडर आ गया, सर्विस कंपनी उसको अपने अंडर ले लिया है। अच्छा सर। सिक्योरिटी रीजन से कंपनी अब ये एक्चुअली में ये टूल भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये टूल जी हम लोग कंपनी के ऑथराइज नहीं है ये। क्या ये जी जी टूल जी। कंपनी ऑथराइज किया है इसको? नहीं 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 सर। चलिए ठीक है। हाँ शर्मा जी बोलिएगा। और अब सवाल नहीं लेंगे, अंकित जी लास्ट सवाल आप करेंगे, बाकी सवाल कर लेंगे। शर्मा जी बोलिए। सर ये रूट करने बता रहे थे, रूट समझ इंडिया बता रहे प्रॉब्लम हो रही है सर, ये क्या मतलब समझ पाए सर हम? तो आवाज अगर कम है। सर बोल रहे थे रूट वाले हम बता रहे थे कि इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है और अदर कंट्री में नहीं हो रूट रही सर, इंडिया में इसका प्रॉब्लम नहीं है, रूट करना मोबाइल में कोई इलीगल काम नहीं है। रूट करने के बाद IMEI जो रिपेयर कर रहे हैं ना या चेंज कर रहे हैं वो इलीगल है। वो तो सर ठीक सर, थैंक यू। रूट करना कोई इलीगल काम नहीं है, रूट करने के बाद IMEI रिपेयर इलीगल है। वेंकटेश सर ये मतलब जो कनेक्ट होता है, मतलब एडीएल में क्लिक करने से कनेक्ट होता है ये लैपटॉप जो हम यहाँ कॉलकॉम वाला सबका सब मोबाइल आपका EDL में ही कनेक्ट करना होगा। ओके ये हाँ क्या बोल रहे थे आप? सर मतलब ये सैमसंग मोबाइल भी कनेक्ट होता है ना सर इसमें? J7 सैमसंग का जो इंडियन मॉडल आ रहा है, जो भी मॉडल आपको यहाँ पे दिया हुआ है उस मॉडल को आप EDL में कनेक्ट कर सकते हैं। दिखा दे रहा हूँ मैं, ये सारे मॉडल का आप कर सकते हैं EDL में कनेक्ट करते हैं, FRP फॉर्मेट वगैरह। हाँ ये सारे मॉडल, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकते? नहीं इसके अलावा नहीं। जिसका हम EDL टेस्ट पॉइंट कर सकते हैं वही मोबाइल यहाँ से फॉर्मेट या FRP होगा। हम कितना है जी? कितना है जी? हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं आज रियलमी एक फ्लैशिंग कर रहा था सर, उसमें सर अनलॉक में नहीं हुआ सर, यूएमपी से कैसे करूँ बताइए ना। अगर अनलॉक में सपोर्ट नहीं तो EMT में भी नहीं होगा। आपका मॉडल पहले आप चेकआउट कर लीजिए, मॉडल कौन सा है? रियलमी 5 है सर। देखिए यहाँ दिया हुआ है Realme 5, ये आपको ऑनलाइन करवाना होगा Realme का मोबाइल, ठीक है। कैसे सर? तो ऑनलाइन आपको करवाना होगा, ऑनलाइन फ्लैशिंग करवाना होगा, मैं सर यहाँ से पता नहीं। नहीं कैसे करेंगे। आप एक बार शहजाद सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है सर। तो दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं वापस से हम लोग कल। तो गुड नाइट। अंकित जी आराम से खाइए, सब कुछ देख लिया, ठीक। कोई बात नहीं, गुड नाइट सभी को, बाय।